दोस्तों, देश का एक से एक एंकर की बात करें और चित्रा त्रिपाठी की बात करें तो सबसे मशहूर एंकर है चित्रा त्रिपाठी। और अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया ऐसे 8 बड़े पत्रकार के नाम आ रहे हैं पॉक्सो मामले में, जो कि पुराने मामले हैं, 10 साल पहले की मामले हैं। और आपको बता दूं कि इस मामले में जो है पॉक्सो एक 10 साल की बच्ची को मतलब मॉर्फ वीडियो बना करके एडिट करके जो है चित्रा त्रिपाठी जैसे तमाम और 8 पत्रकार के द्वारा चलाया गया वीडियो को लेकर के जो है मामला है। इस पर में हम जानेंगे कि चित्रा त्रिपाठी की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी और भी जो 8 पत्रकार है उसके साथ क्या क्या हो सकता है। सीधे हम जानेंगे, एडवोकेट हैं बबलू जी, इनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले में क्या क्या हो सकता है। आखिर इतना सेंसिटिव मामला को कैसे एक पत्रकार जो कि एक फेमस उपाध्यक्ष है एबीपी का कैसे कर सकता है। देखिए, आप सिंपल सा समझ लीजिए, इस देश का पत्रकार का जो मेन मीडिया स्ट्रीम जो है उसका क्या हाल है, ये आपसे न छुपा है न हमसे छुपा है। लेकिन लिस्ट में तो देखिए, लिस्ट में 164वां पोजीशन है। आप देखिए, वो अलग बातें होती है, वो अलग बातें हैं, 164 पोजीशन जो भी है, लेकिन रियल में एक्चुअल में उनका पोजीशन क्या है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप साफ समझ लीजिए, बिना पढ़े लिखे जाना और रटे रटाए हुए बातों को वहाँ पे मीडिया में इस तरह के बात को रखना, डिस्प्ले पर कैमरा के सामने रखना, अपना टीआरपी बटोरने के लिए। आप देखिए ना भाई कि आप जिसको जिम्मेदार पत्रकार मानते हैं, जिसको बहुत फेमस पत्रकार मानते हैं, उसको इतना सा सेंस नहीं है। मतलब चित्रा त्रिपाठी और भी जितने भी 8 पत्रकार हैं इसमें मिले हुए, उनके पास कोई सेंस नहीं है। तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग के पास सेंस नहीं है कि रेप विक्टिम का जो मामला इस तरह की बात है कि जब पॉक्सो में इस तरह की बातें, और पहले से भी 1983 में भी आईपीसी में इस तरह की बात इंक्लूड कर 228A जब आप सेक्शन पढ़िएगा, पॉक्सो का 23 सेक्शन पढ़िएगा, तो जिसमें कि फोटोग्राफ, वीडियो, मॉर्फ वीडियो और जो भी उनका जो एड्रेस है, उनका जो नाम है, उससे संबंधित जो भी ऑडियो वीडियो है विक्टिम का, जिनके साथ रेप होता है, रेप जो विक्टिम होती हैं, उनको डिस्प्ले नहीं करने का ये वहाँ पे सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है। नाबालिग बच्ची का नाबालिग इस तरह से एडिट नहीं कर सकते। नाबालिग बच्ची हो या बालिग बच्ची हो, तो आप समझ लीजिए कि कितना उनके पास सेंस है। हैं, अगर सेंस होता तो ये काम नहीं ना करती। आप बताइए कि एक बच्ची के लाइफ के साथ खेलने का ये सवाल है। सीधे कहा उनकी गरिमा, उनका रेपुटेशन, एसेसिनेशन करने का ये दुस्साहसपूर्ण कार्य किया मतलब उन्होंने। ऐसी चीजों को एडिट करके प्रकाशित करना, पब्लिश करना, प्रकाशित करना, और एक मात्र सम रुपीज के लिए, सम व्यूज के लिए, सम टीआरपी के लिए। बिल्कुल, और क्या है, और क्या है बताया ना। तो ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या लगता है कि पूरे मीडिया जगत में मेरा आधिपत्य है, कुछ नहीं होगा, हम एडिटेड वीडियो बना के तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग जो समझते हैं कि कानून मेरे हाथ में है, सीएम, ये वो डिप्टी सीएम, प्राइम मिनिस्टर, हम जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं हमारे कहने से चलेंगे। तो देखिए, ये देश कानून से चलता है, ये कानून का यहाँ पे राज है। और देखिए, उनको सबक मिला भी है कि वहाँ के जो नोएडा के जो गुरुग्राम का जो कोर्ट है, उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी किया है। 1 बार नहीं, 2 बार अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। आप कह रहे हैं सबक मिला है, यहाँ पे तो कोर्ट में वो अपीयर ही नहीं हो रही है। यही बात कह रहे हैं कि देखिए कि 2 बार समन जारी हो चुका है, और उसके उनका जो डिफेंस जो लॉयर है, एडवोकेट है, उनका कहना है कि एनसीपी शरद पवार या अजीत पवार का इंटरव्यू ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, प्लेन पे हैं, ये हैं, प्लेन का टिकट दिखाया जा रहा है। भाई, कोर्ट को से क्या मतलब है? आपने जो आप पे जो आरोप लगाया है वो गंभीर नेचर का ऑफेंस है, अपराध है। कई बार समन जारी हुआ, ये इंटरव्यू में है या कहीं और है, कोर्ट में इनका जो मसला है वो अपीयर होना इम्पोर्टेंट यहाँ पे था, या फिर यहाँ पे कोर्ट का मजाक उड़ाया गया। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर उन पे जब तक इस तरह के लोगों पे हार्श एक्शन नहीं होता है, तब तक कॉमन जो लोग हैं, कॉमन पीपुल है, उनके माइंड में यही मैसेज रहता है कि ये जो देश का जो कानून है ये बड़े लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए खेलने का खिलौना है, फेमस जो लोग हैं उनके लिए खेलने का खिलौना है, और गरीबों के लिए है कि हमेशा कानून गरीबों के को सप्रेस करने का काम करती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। अवेलेबल है या नहीं? देखिए, नॉन अवेलेबल वारंट अरेस्ट हुआ है, बिल्कुल नॉन वारंट, गैर जमानती वारंट है। अच्छा, जमानती का मतलब नॉन अवेलेबल वारंट होता है। और समझिए आप, मतलब लंबा फंसेंगे, बिल्कुल लंबा फंसेगी भाई। कम से कम अगर ये प्रूफ हो गया तो 2 साल के लिए जाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि रेप विक्टिम को तो कम से कम इन पे तो मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों को तब जब तक हार्श एक्शन नहीं होगा, जब तक इन लोगों को भारी पनिशमेंट नहीं मिलेगा, भारी फाइन के साथ पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तब तक ये सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने कानून को अपना जेब का हाथी समझते हैं। ये तो ये कोर्ट को जो मजाक उड़ा रहे हैं, तो इनके ऊपर में एक कहा जाता है ना कि क्या बोलते हैं वो,
डेफर्मेशन। हाँ, डिफेमेशन। मैंने कहा ना कि मानहानि का मुकदमा भी करना चाहिए। बिल्कुल साफ, देखिए पॉक्सो में भी साफ लिखा हुआ है, आईपीसी में भी है, और बहुत सारे जजमेंट जब आप पढ़िएगा तो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कंसर्न हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का भी इस तरह का जजमेंट है कि इस तरह की जब अगर बात आती है, किसी भी रेप विक्टिम का अगर आप शो करते हैं, आप डिस्क्लोज करते हैं, उसका नाम करते हैं, फोटोग्राफ करते हैं उनका, या कोई भी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या व्हाट्सएप जो भी हो, तो ये बहुत बड़ा ये अपराध है, ये बहुत गंभीर अपराध है। ठीक है ना, ये सिर्फ कानून को ही तोड़ने वाली बात नहीं है, कानून के साथ साथ ये हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे जो रेप विक्टिम है उनके लिए बहुत बड़ा ये जो है कि जो सीरियस बातें होती है, सीरियस ऑफेंस इसको माना जाता है। ठीक है ना, कि किसी के लाइफ के साथ आप नहीं खेल सकते। तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट से जो है जमानत के लिए बात करेगी क्या? नहीं, अभी तो इनके पास सरेंडर कम बेल, तो चूंकि कोर्ट ने ये कोर्ट्स किया है कि आप आइए सरेंडर कम बेल एप्लीकेशन यहाँ पे आप दीजिए, तो वहाँ पे वो देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। अगर उनको लगेगा तो गुरुग्राम कोर्ट ने, हाँ गुरुग्राम कोर्ट ने, उनको लगेगा तो उनको बेल दिया जाएगा, वहाँ से सरेंडर कम बेल दिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो जेल जाएगी, या तो फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकती है, तो हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी अपील कर सकती है, हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मैं तो कहूँगा यही कि हाई कोर्ट को भी ऐसे मामलों में लोगों को रिलीफ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब आप रिलीफ दे देंगे ऐसे मामलों में तब इन लोग का हौसला बढ़ जाता है। कम से कम 2-4-10 दिन के लिए तो जाना ही चाहिए इन लोग को, तभी जाकर मजा आएगा और पता एहसास होगा। तो नहीं मतलब इन लोगों को फिर जैसे मैनेज कर देना, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना, छूट जाना, चलो ठीक है गलती से हो गया, इस तरह की सिचुएशन भी कोर्ट में या बड़े बड़े जज साहब निर्णय देते हैं? देखिए, गलती हो जाना ये कानून में नहीं चलता है कि आपसे गलती हो गया। ठीक है, आप कानून तो इसीलिए ना सजा, कानून में सजा किस बात की है? आप गलती करते हैं उसी के लिए सजा है। आप जाइएगा किसी को गोली मार दीजिएगा, फिर कल बोलिएगा कि मुझे तो गलती होगी, तो सजा कानून किसके लिए सजा है? कानून में तो सजा इसीलिए ना कि अगर आप गलती करते हैं तो इसकी सजा है। हाँ, आपको सजा इसीलिए भी दिया जाती है कि ताकि दूसरी बार आप गलती करने से सोचें। तो बोलू जी, इतनी दुस्साहस ऐसे लोगों को, पत्रकार को जो मिल रहा है कि नहीं कोर्ट से वारंट आ रहा है, समन जारी हो रहा है, कई बार जारी की जा रही है, ये कहीं बोल रहे हैं कि हम व्यस्त कहीं और चल रहे हैं, हम एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं, इस तरह की जो बातें आ रही है, तो ये दुस्साहस बढ़ना तो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी और हमारे मीडिया देखिए बेल ले लेंगे। देखिए, बेल उनका प्रोसीजर है, बेल एक न्याय के नेचुरल जस्टिस का पार्ट है, ये कोई अलग बात है। हाँ। लेकिन कम से कम कोर्ट को तो मुझे तो लगता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहाँ से जो पॉक्सो कोर्ट का जो अरेस्ट वारंट वहाँ से इशू हुआ है, तो उसमें कम से कम तो तुरंत उसको गिरफ्तारी करने की जरूरत है। तुरंत है, बिल्कुल इंस्टेंट गिरफ्तारी करने की जरूरत है। आरोप सिद्ध हो ना हो, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। जब नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया तो फिर आरोप तो बात की बात है। जब नॉन बेलेबल गैर जमानती वारंट इशू हो गया है तो बिल्कुल तुम तुरंत वहाँ के पुलिस प्रशासन को अरेस्ट करके घसीट कर लाने की जरूरत है कोर्ट में। यदि यहाँ पे खुद से नहीं आ रही है तो बिल्कुल घसीट कर लाने की जरूरत है स्टूडियो में से। यदि सेंसिटिव यहाँ पे कोई एडवोकेट हो तो इनको तो फिर लंबा, हाँ बिल्कुल घींच कर लाना चाहिए उनको स्टूडियो से। बिल्कुल पुलिस, अब ये बात रखी है कि पुलिस प्रशासन पर, तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि हम इस देश का पुलिस प्रशासन कितनी ईमानदार है। हाँ, ऐसे मामलों में तो पता लगता है ईमानदारी। लास्टली तो यही बात आ जाती है ना, मिली भगत जब होती है, कॉलेजियम खेल हो जाता है, उल्टा सीधा बातें मारते जाती है। हाँ, तो देखिए सर, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर ये कॉमन लोगों पे ये वारंट इशू होता तो पुलिस अभी कॉमन लोगों को घसीट कर कोर्ट में पेश कर देती जी है, लेकिन अरेस्ट कर लेती। लेकिन जब ये बात हो जाता है कि हाई फाई प्रोफाइल लोग जो हैं, तभी ना पता लगता है कि मतलब देश में कानून व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी पर से विश्वास कब होगा। नहीं तो बाबूलू जी, आप एडवोकेट हैं, आपको लगता नहीं है कि जो मतलब कि हाई प्रोफाइल लोग हैं उनके लिए कानून यहाँ पे दब रहा है? बिल्कुल लगता है। दब रहा है, लगता है क्या है? लगता नहीं, मतलब दब गया। आप यहाँ पे आप डिफरेंस ना समझिए कि अगर ये कॉमन लोगों पे अगर ये वारंट इशू होता तो पुलिस अभी तुरंत उसको पकड़ के लेकर कोर्ट में खड़ा कर देती। तो ये लेकिन शर्म की बात है। लेकिन ये तो पुलिस प्रशासन पे शर्म की बात है। इसी सब में तो देखा ना जाएगा कि हमारे देश की कोर्ट भी इंतजार कर रही है गुरुग्राम कोर्ट की समन जारी करना। पुलिस कोर्ट का काम है डायरेक्शन देना। अच्छा, पुलिस के उसका इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? इम्प्लीमेंट करना एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है ना। ये पुलिस तो ओवरऑल सारे सिस्टम पे सवाल उठ रहा है ना सर? हाँ, सारे सिस्टम पे तो सवाल उठता ही है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी की जो मामले हैं और उनके साथ 8 पत्रकार, अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया जैसे बहुत सारे 8 पत्रकार हैं जो संलिप्त हैं इस मॉर्फ वीडियो एडिट करने के बाद पब्लिश करना और 10 साल की बच्ची का
जो कि पॉक्सो एक्ट के मामले में ये लोग जो है लंबे बुरे फंसने वाले हैं। तो ऐसे में सारे सिस्टम पे सवाल उठता है। हाई प्रोफाइल कोई लोग हैं तो उनके ऊपर में वारंट पर वारंट जारी होता जाएगा, लेकिन ये जो है टालते जाएंगे, एक्सक्यूज़ देते जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि हाई प्रोफाइल हो या कॉमन पर्सन हो, दोनों के लिए कानून तो एक होता है, लेकिन कहाँ सोई रहती है पुलिस और कहाँ सोई रहती है ये मीडिया के तंत्र, जो कि इस तरह चीज़ों को और भी जो है दुस्साहस के साथ अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।